यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण कर केजीएमयू लखनऊ को एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मशीन के साथ थोरैसिक सर्जरी और वैस्कुलर सर्जरी की भी शुरुआत की। इस दौरान कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण और केजीएमयू के वीसी प्रोफेसर विपिन पुरी भी मौजूद रहे। पैथोजन रिडक्शन मशीन अभी तक एशिया के किसी भी अस्पताल और चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध नहीं है। इस मशीन का संचालन एशिया में सबसे पहले लखनऊ के केजीएमयू में किया जा रहा है। बता दें कि पैथोजन रिडक्शन मशीन से खून में बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी प्रकार के पैथोजन की पहचान आसानी से की जा सकेगी और खून के हर कतरे की समस्या को आसानी से पहचान सकेंगे। दरअसल ब्लड की सभी जरूरी जांचों के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इसके बावजूद ब्लड में अशुद्धियां रह जाती हैं। ऐसे में अब पैथोजन रिडक्शन मशीन की मदद से ब्लड में मिलने वाले हानिकारक पैथोजन और अशुद्धियों को आसानी से हटाया जा सकता है। वहीं जरूरतमंद मरीजों को पहले के मुकाबले शुद्ध ब्लड उपलब्ध हो पाएगा। देश के सबसे बड़े चिकित्सा विश्वविद्यालय में कुछ नई प्रगति के नए आयाम छूते हुए हम सब इसे देख रहे हैं। हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन में या सार्वजनिक जीवन में भी देखते हैं। आखिर उन्नति और अवनति क्या है? एक बीज का वृक्ष बन जाना, ये उसकी उन्नति है। लेकिन एक बीज का पड़े पड़े सड़ करके नष्ट हो जाना, ये उसकी अवनति है। हम जिस सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उस क्षेत्र में कुछ नया नहीं कर सकते तो हमारी स्थिति बीज की द्वितीय स्तर की होती है। लेकिन अगर हम उस विभाग को समय के अनुरूप परिवर्तित करके देश काल और परिस्थिति के अनुरूप आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, तो हम उसके उन्नति के वाहक होते हैं। और मुझे लगता है कि हमेशा समाज उन्नति को देखता है। आज केजीएमयू में ये 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां, वैस्कुलर सर्जरी विभाग में, थोरैसिक सर्जरी विभाग में और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में, ये जो 3 चीजें क्रमिक रूप से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत बार यहां के कुलपति जी से इस बारे में कहता था। हम लोगों ने देखा है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान, हम सब इस बात के गवाह हैं। मुझे याद है जब यहां पे आरएमएल की एक मेडिकल छात्रा को उनके लंग्स प्रभावित हुए थे कोविड से। कहां पर लंग्स ट्रांसप्लांट हो तो उन्हें यहां से शिफ्ट किया गया था हैदराबाद के लिए। पूरा आरएमएल मेरे पास आया था उस समय। उन्होंने कहा साहब पैसा लगेगा, 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगेंगे। हमने कहा तो उसकी जान बचाओ, पैसा हम शासन से देंगे। दुर्भाग्य से उसकी जान हम बचा नहीं पाए। लेकिन अगर ये सुविधा लखनऊ में होती तो संभवतः उस मेडिकल छात्रा की जान को हम बचा सकते थे। लेकिन वह सुविधा लखनऊ में उपलब्ध नहीं थी। और मैं पहले से इस बारे में कहता था कि हमें आज मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें समय के अनुरूप चलने की आदत डालनी पड़ेगी और समय के अनुरूप हमें अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह मेरा यह मानना है कि एक आधारशिला प्रारंभ की है। मैं इसके लिए यहां पर थोरैसिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार जी को, वैस्कुलर सर्जरी विभाग के प्रोफेसर अम्बरीश कुमार जी और उनकी पूरी टीम को, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के
अध्यक्ष प्रोफेसर तुलिका चंद्रा जी को और उनकी पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं। ये सचमुच एक नया प्रयास है कि हम भी मेडिकल साइंस में कुछ नया कर सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो यहां की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए आवश्यकता है, उसमें हम भी प्रगति के वाहक बनेंगे और हम भी वो नेतृत्व दे सकते हैं। मित्रों, एक लंबी यात्रा केजीएमयू ने तय की है। आज से 5 वर्ष पहले केजीएमयू ने अपने 100 वर्ष की यात्रा पूरी की और 100 वर्ष की यात्रा किसी भी संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने 100 वर्षों के कार्यों को आकलन करने का, मूल्यांकन करने का एक आधार होता है।